ठीक है जी। तो कल बेटा एक होमवर्क भी दिया था मैंने, किस किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया था वो क्वेश्चन, जल्दी बताओ किस किस ने सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन जो कल होमवर्क में दिया था। काफी बच्चों ने मेरे पास भेजा भी था, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं भेजा था, है ना। तो भाई ऐसा मत करो यार, है ना। मैं आपके आंसर के इंतजार में रात भर जागा रहता हूँ, तो सभी बच्चे आंसर जरूर भेजा करें। ठीक है, ठीक है जी। एवरीबडी, सबको आंसर भेजना है। देखो गलत होगा, गलत देख लेंगे अपन, है ना। उस गलत को सही करने का तरीका हम बताएंगे आपको, कैसे सही करना वो हम बताएंगे। बट हर किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर भेजने हैं, जो जो मैं भेजता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा क्लास शुरू करते हैं। अब जल्दी बताओ, वाई लिख दो एक बार सारे बच्चे, सब अगर जाग रहे हो तो। कौन कौन जाग रहा है बताओ, सभी के सभी। क्या आप सब जाग रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए, आप में से सब जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, या कोई सो रहा है? जल्दी से एवरीबडी, सब जाग रहे हैं क्या? बोलो। एफ वालों के ज्यादा रिप्लाई आ रहे हैं, ई वाले कहाँ हैं भाई बच्चे? हाँ भाई, ई वाले बच्चे, क्या ई वाले बच्चे जाग रहे हैं बेटा? चलो ई वाले भी जाग रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं उस कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था बेटा, है ना, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पे हमने कल बात कर ली थी। मैंने आपको कल बताया था लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या बताई थी बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। आप सबको याद होगी, बिल्कुल याद होगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दिस वॉज द जनरल फॉर्म। और मैंने कहा था कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने पे आपको क्या मिलता है बेटा? बताओ क्या मिलता है, क्या याद है सबको? ग्राफ ड्रॉ करने पे सर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। बोलो, ग्राफ ड्रॉ करने पे बेटा हमें क्या मिलती थी? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, सबको याद है। और हम जानते हैं कि अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इसीलिए इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है, इसके इसके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है, इसके ऊपर इसके कितने सोल्यूशन होंगे ये बताओ? इसके कितने सोल्यूशन होंगे? जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए। कल ये बात हमने कर ली थी। बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव? जल्दी से, जल्दी से सबके आंसर। जब सबके आंसर आएंगे तभी मजा आएगा, देखो, है ना। चलो, वेरी गुड। तो इनफाइनाइट, क्या आएगा बेटा आंसर? इनफाइनाइट, है ना। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जो भी सामने लिखा गया उसको इस तरीके की फॉर्म में लाना है, जो जनरल फॉर्म है उसमें लाना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। ए बी सी की वैल्यू बताएं। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जनरल फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो, तो जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में जीरो आता है। राइट हैंड साइड में जीरो आता है, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको जीरो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2x प्लस 3y, इस 4.37 को आप इस तरफ ले आइए, माइनस का 4.37 इज इक्वल टू जीरो। बोलो। अब इसके आगे तो देखो मेरे घर की काम वाली बाई भी बता देगी, है ना। मेरे घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि a की वैल्यू क्या आने वाली है। बोलो, a की वैल्यू क्या आने वाली है? जल्दी बोलो, क्या 2 आने वाली है? क्या b की वैल्यू 3 आने वाली है? c की वैल्यू मुझे कोई बताएगा क्या आएगा? c की वैल्यू कोई बता सकता है क्या मुझे? जल्दी बताओ, क्या आप लोग सी की वैल्यू पहचानते हो इसमें? एवरीबडी, क्या सी की वैल्यू जानते हो आप लोग? बोलो बोलो बोलो, क्या सी की वैल्यू -4.37 है बेटा? किस किस ने माइनस को मिस कर दिया? क्या माइनस आपकी आंखों को धोखा दे गया था? जल्दी बोलो, मुझे उम्मीद है आप सबने धोखा नहीं खाया होगा। -4.37, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? -4.37 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एवरीबडी, सबको क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग तेजी से भेजना, ठीक है, एकदम तेजी से, स्पीड से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन भेज सकता है स्पीड से। बिल्कुल यही चीज आपको अगले क्वेश्चन में भी करनी है। चलो बेटा जी, मुझे ए बी और सी की वैल्यू बता दो। ए बी और सी की वैल्यू एवरीबडी, सबने भेजना देखो। चलो, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? मुझे बी की वैल्यू बताओ। चलो, मुझे बाकी वैल्यू मत बताओ, सिर्फ बी की वैल्यू बता दो क्या आने वाली है। सिर्फ बी की वैल्यू बता दो मुझे क्या आने। ए हुआ, गलती हुआ, गलती हुआ, गलती करी, कुछ बच्चों ने कर दी गलती, कुछ बच्चों ने कर दी गलती। जितने भी -3 बोल रहे हैं सबकी गलती। बोलो क्या गलती हुई? सबसे पहले राइट हैंड साइड में जब लाएंगे तो अरेंज कैसे करेंगे मुन्ना? एक्स, फिर आएगा √5y, समझ रहे हो, y की टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, गलती आई क्या समझ में? किस किस को गलती अपनी समझ में आ गई बेटा? कि जो b होता है, b तो सर y का कोफिशिएंट होता है, b तो सर y का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू तो आ रही है माइनस का √5। बोलो सही बात है क्या?
ए की वैल्यू ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 1, और जो कांस्टेंट हुआ सी क्या आएगा बेटा, सी की वैल्यू -3। बोलो क्या आपको क्लियर है? जिन जिन ने गलती करी थी बेटा बोलो, क्या पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? एवरीबॉडी, सबके रिप्लाई आ जाए जरा जल्दी से। क्या आप सबको क्लियर है? सभी को, सबको क्लियर पक्का? ठीक है, जिसने गलती करी थी, है ना, गलती करने में बुराई नहीं है, उसको सुधारना आपको देखना पड़ेगा बस, है ना। उसको सुधारोगे नहीं तब बुरी चीज है, लेकिन अगर आप सुधर गए, आपको पता चल गया कि हाँ मेरी गलती कहाँ हुई और मैं अगली बार से गलती रिपीट नहीं करने वाला, तो उससे बढ़िया फिर कुछ है ही नहीं, है ना। चलो शानदार, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताएंगे। वैल्यू सभी नोट कर लो। चलो बेटा, तो आप क्या करो, आपको तो बस इक्वल टू 0 के करना है, तो आप इस 2 को चाहे इस तरफ ले आओ, है ना, इस 2 को आप उठा के इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 5x - 3y -2 बराबर 0 आ जाएगा बेटा। बोलो 2 को उठा के इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। क्लियर है क्या बात सभी को? बोलो क्या आप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ साथ, है ना, ये नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है, गुड। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अनिकेत, आपने बोला कि सर ऐसा कर लीजिए, इन दोनों को उधर ले जाइए, तो वो तो वही बात हो जाएगी, देख अगर दोनों को उधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, देख माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 3y और फिर हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, यही आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे को, तो वो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, a-5 b3 एंड c इज इक्वल टू 2, है ना, ये भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस इस वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, तो कोई बड़ी चीज उसमें नहीं है, ठीक है, दोनों आंसर बिल्कुल सही माने जाएंगे, ठीक है। c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होती है बेटा, c तो होता ही कांस्टेंट है ना, c इज कांस्टेंट, c तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं मोहित बेटा, अगर उसका वैल्यू देखेगा तो वही आएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा, है ना, ग्राफ नहीं चेंज होगा, मतलब ग्राफ वही आएगा, ठीक है, ग्राफ जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ वैल्यू ऑफ कोर्स वो तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, पर ग्राफ वही रहेगा, आंसर्स भी सारे वही आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एबीसी वही आएगा, एबीसी तो ऑफ कोर्स अलग हो गया है ना, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके आप आंसर वो भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अरे बाप रे, ध्यान से देखो, इक्वेशन कितने में लिख रहे हैं, 2 वेरिएबल में, और दिया कितना, एक ही दिया, ये क्या पाप हो गया सर, वेरिएबल तो उसने एक ही दिया हमें, लेकिन दिखाने हमें 2 हैं, तो मैं कैसे दिखाऊं सर। मैंने कहा देख ऐसा कर ले, x प्लस क्या लिख लियो, x प्लस क्या लिख लियो, 0 इंटू वाई लिख लियो। बोल इससे कोई पाप तो नहीं किया तूने? अरे 0 इंटू वाई तो 0 ही होता है सर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। मैंने कहा नहीं पड़ा तो ठीक है, अब ध्यान से देख, ये इक्वेशन कितने वेरिएबल में आ गई, 2 में आ गई, x भी आ गया y भी आ गया। बोलो सही बात है क्या? लिख सकते हो क्या इस चीज को, ऐसा करके आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 0 इंटू वाई तो साथ में लिख ही सकते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्लियर है एवरीबॉडी, क्या आप सबको क्लियर है मामला? ठीक है, आप में से कितने बच्चों को याद है कि x इज इक्वल टू 8, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? मैं पहले लेक्चर में करवा चुका था, कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट के पहले लेक्चर में मैं करवा चुका था, अगर आपको याद हो तो बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 8 कैसा ग्राफ आएगा, किस कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी बोलो, x इक्वल टू 8 का क्या आपको याद है? बोलिए, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, काफी कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब भूल गए। देखो x की वैल्यू 8 कहाँ मिलेगी बेटा, इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, x की वैल्यू 8 आपको यहाँ मिलती है, समझ रहे हैं, यहाँ मिलती है, तो x, अब आप देखो ये वाली जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या थी, क्या किसी को याद है? y एक्सिस की इक्वेशन लिखवाई थी बेटा, y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस की इक्वेशन लिखवाई थी, क्या आपको याद है? y एक्सिस की इक्वेशन होती थी बेटा x बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती थी बेटा x बराबर 0, क्या आपको याद है ये पॉइंट? और इसी तरीके से
जो भी लाइन इसके पैरेलल बनेगी, जैसे ये लाइन एक आई, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये आपकी x इक्वल टू 8 होगी, समझ रहे हैं, ये x इक्वल टू 8 होगी, ये पॉइंट 8 होगा यहाँ पे, ये x इक्वल टू 8 होगी। क्या आप सबको याद है मैंने लिखवाया था ये पॉइंट कि x इक्वल टू k, कभी भी ऐसा आए तो ये क्या होती है बेटा, लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, लिखवाई थी बेटा ये पॉइंट मैंने, आप पहले दिन के नोट्स में देखिएगा कोऑर्डिनेट में, है ना। और इसी तरीके से अगर कल को आपको y इक्वल टू k बोल दे तो क्या आएगी बेटा, क्या आएगी बोलो, लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल आएगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपसे, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, वही 2 वेरिएबल में लिख के दिखाना है, लेकिन सर यहाँ तो एक ही वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल कैसे लेकर आओ, मैंने कहा जैसे पिछले वाले में लाया था, अब की बार क्या करियो, 0 मल्टीप्लाई एक्स ले आइयो, बस खत्म, बोलो, बाकी सब तो वही है, साथ में क्या ले आए, 0 मल्टीप्लाई एक्स ले आए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये वाली टर्म तो ये तो 0 ही है ना, तो इसको लिखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये वाली टर्म तो क्या है, पहले से ही 0 है, लिखने से पड़ा ही नहीं कोई फर्क। बोलो जल्दी से कि आप सबको ये बात क्लियर है, सभी बच्चों का एक बार रिप्लाई आ जाए बेटा, देखो अब इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो सबका आंसर आना चाहिए, सबका वाई आना चाहिए। पहले हमेशा एक्स वेरिएबल बेटा लिखने का बस तरीका होता है, बाकी एक्स लिखो पहले वाई लिखो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले आप एक्स लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 कैसे होगा, क्या कैसे होगा बेटा मयूर, मैं समझ नहीं पाया तेरा क्वेश्चन, क्या सॉल्व क्या करना है इसमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 सॉल्व क्या करना है, वैल्यू, वैल्यू तो बेटा इसकी इन्फिनाइट आएंगी ना, इन्फिनाइट वैल्यूज है, लाइन है ना ये भी, इन्फिनाइट वैल्यूज आएंगी, y की जगह 1 डाल दे तो x की जगह कोई वैल्यू आ जाएगी, 0 डाल दे तब x की कोई आ जाएगी, तो सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। चलो चलो बेटा, आज मैं चैट निकलवा के देखूंगा कौन कौन बच्चे मैसेज करते हैं और कौन कौन बिल्कुल नहीं करते हैं ना, पक्का देखूंगा आज, देखना ध्यान से, फिर उनके घर पे फोन जाएगा, बच्चों से बात करेंगे। कंसीडर द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है भाई, ठीक है जी, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन देखने दो, कुछ और क्वेश्चन भी दिया है क्या इसके नीचे, वो तो वही थी, चलो देखो ध्यान से, ये रहा कंसीडर द इक्वेशन ना। अब मान लो बेटा मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है ना, मुझे क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो आपको याद है कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, क्या आपको याद है एक मेथड हमने कल बात करी थी, डब्बा मेथड, किस किस को याद है, डब्बा मेथड याद है क्या आप सबको, क्या आप सबको डब्बा मेथड याद है, बोलो, डब्बे मेथड के लिए क्या करते थे अपन लोग, ऐसा करते थे कुछ, है ना, ऐसा करते थे कुछ कि पॉइंट्स लिख लेते थे, सबको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, आप अच्छे बच्चे हो, सब याद करके आते हो, यहाँ आ गया एक्स, यहाँ आ गया वाई, ठीक है जी, तो एक्स और वाई की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू डालते रहते थे, वैल्यू डालने से कुछ ना कुछ आंसर आते रहते, जैसे वाई की जगह मान लो बेटा मैं 1 डालता हूँ, वाई की जगह 1 डालता हूँ, तो 1 डालने पे एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, एवरीबडी आंसर आ जाए सबके तेजी से, वाई की जगह 1 डालने पे एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, सब बताओ, 1 डालने पे वाई की जगह एक्स की जगह कितना आएगा, क्या 4 आ जाएगा बेटा, सबको दिख रहा है, क्या 4 आ जाएगा, सबको दिख रहा है, चलो सबको दिख रहा है, वेरी गुड, 4 आ जाएगा। ऐसे ही ऐसी और कोई खूबसूरत पॉइंट हो जो आपकी नज़र में आ रहा हो तो बताओ बेटा, और कोई खूबसूरत पॉइंट हो जो आपकी नज़र में आ रहा हो, जल्दी से बताओ, वाई की जगह कोई ऐसा खूबसूरत पॉइंट जिससे पूरा पूरा प्रॉपर इंटीजर आंसर आ जाए, जल्दी बताओ, बोलो यार, कोई भी वैल्यू बोलो जो आपका मन करे, इससे इंटीजर आ जाए, जैसे कि एक बच्चे ने बोला सर वाई की जगह 4 डाल दो, अच्छा वाई की जगह 4 डालने पे बताओ बेटा एक्स क्या आएगा, रिप्लाई में बोलो एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह जल्दी बोलो, क्या एक्स की जगह 2 आ जाएगा, वेरी गुड, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो पॉइंट मिल गया बस आपको, पॉइंट मिल गया तो अपन अब ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसी लाइन आती है, ऐसे किया और ऐसे कर लिया, ठीक है जी, तो ड्रॉ करने के लिए क्या किया, पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, देखो ध्यान से बेटा, एक तो है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 4 कहीं यहाँ पे आ गई बेटा, ये 4 आ गया, और वाई की वैल्यू 1 कहाँ आ गई बेटा, कहीं पे यहाँ आ गई, ठीक है जी 1, तो पॉइंट आ गया ये वाला, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 2 कहीं यहाँ पर आ गई बेटा, और वाई की वैल्यू 4 कहीं ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं सब बच्चों को, चलो सबको नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होगी, है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर वाले पॉइंट को नहीं ज्वाइन करा पाया तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब, ठीक है। चलो
यहाँ पर ही आ गया पॉइंट, ठीक है, ऐसे ये पॉइंट। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन, इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा, 3x + 2y = 14। बोलो कितने बच्चों को ग्राफ क्लियर है, जल्दी से बताओ एक बार। अगर हमसे वैल्यू पूछे, बेटा कोई एक वैल्यू नहीं है ना मयूर, मैंने क्या बोला, इसके इन्फिनाइट आंसर है, तो इन्फिनाइट आंसर में से आप कोई भी दे सकते हो, इन्फिनाइट आंसर में आप कोई भी आंसर दे सकते हो, ठीक है, इन्फिनाइट आंसर में आप कोई भी आंसर दे सकते हो। हाँ, लाइन इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, चाहे आप कोई भी आंसर दो ना, कोई भी आंसर दो, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, क्लियर। इसमें इसके अलावा कोई और नहीं बेटा, ग्राफ यही बनेगा मोहित, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ये कंफर्म है। आप हर बार क्या कर रहे होगे, इन्हीं से वैल्यू, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ना, वो सारी वैल्यूज इसी ग्राफ पे आपको मिलेंगी। और भी तो पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट आपको इसी ग्राफ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ बेटा, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ मैं, चिंता ना करो। कोई दूसरा नाम नहीं है, होगा भाई, ऐसा कुछ कोई खास नाम नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इस पूरे पूरे चीज को, है ना, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलो देखो बेटा जल्दी से सभी बच्चे, कंसीडर द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है बेटा, 3x + 2y = 14। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरीके से एक डब्बा बना लूंगा x और y के लिए, ठीक है जी, इस तरीके से एक वो बना लूंगा डब्बा x और y के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, x और y की जगह पे ना आपको पॉइंट पुट करने हैं, कैसे करने, कोई भी एक पॉइंट पुट करो। 3x + 2y = 14 कैसे आए बेटा, ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना, आपको आपको किसका ग्राफ बनाना है तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आदित्य आर्य, बेटा ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको ग्राफ किसका बनाना है, ठीक है, अपनी ओर से नहीं लेकर आए, वो तो उसने बोला कि इसको कंसीडर कीजिए तो हमने कंसीडर किया, कोई और बोलेगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। y = -2 रखकर देखो तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, -2 रख ले, क्या दिक्कत है, y = -2 अगर तू रखेगा तो क्या आएगा देख, y = -2 डाल दे यहाँ पे, तो ऊपर जब -2 डालेगा, -2 × 2 4, 4 उधर जाके 14 + 4 कितना 18, 18 भाई ये आ जाएगा 6, तो पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, -2, 6, तो x की वैल्यू आएगी -2, यानी कहीं यहाँ पर, और 6 आएगी कहीं ऊपर, तो यहाँ कहीं पे ऐसे आ जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट भी क्या होगा, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आ रहा होगा, ये लाइन जब आप आगे एक्सटेंड करोगे, समझ रहे हो, आगे जब एक्सटेंड करोगे तो पॉइंट यहीं पे आ रहा होगा इस लाइन के ऊपर। वैल्यू कैसे रखे डब्बे में बेटा, जो मर्जी वो कर, है ना कृष्णा, कोई भी वैल्यू रख जो तेरा मन करे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो अपनी ओर से डाल दे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 4 डाल दिया, देखो बेटा सब बच्चे ध्यान से समझो, x की जगह क्या डाल दिया बेटा, मैंने 4 डाल दिया। x की जगह 4 डालने से क्या आएगा देख, ऊपर इक्वेशन में 3x की जगह 4 + 2y = 14, तो कितना आ गया बेटा, 4 × 12, 12 उधर जाके माइनस होगा, तो 2y = 14 में से 12 गया बेटा, कितना आ गया, 2 आ गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये देख, यही मैंने लिखा, y की वैल्यू 1, तो एक वैल्यू तुझे डालनी है, दूसरी तुझे मिल जाएगी, समझ रहे, क्लियर है, एक वैल्यू तुझे डालनी है, दूसरी तुझे मिल जाएगी। भाई शरद, शरद ठीक से बैठ बेटा क्लास में, कैसे बैठा है यार, है एवरीबॉडी, बेटा पोजीशन बहुत सही होनी जरूरी है, आपका पेन अगर आपके हाथ में नहीं है ना, तो इससे बड़ी गलती आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये मैं सब बच्चों को शुरू से पहले दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले दिन से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आपकी पोजीशन, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप वापस आओगे, आप जब वापस आओगे गुरुकुल में ऑफलाइन क्लासेस के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके लगा हुआ है, नोट्स भी बना रहा है, कॉपी लेके पेन लेके बैठा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बच्चा कल को बहुत अच्छा करने वाला है, और आप सब देखते रह जाओगे फिर उस बच्चे को कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, एवरीबॉडी बिल्कुल ठीक से बैठो बेटा, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, है ना। सर एक बार -2 और 6 को ज्वाइन कराना बेटा, इस पे कैसे ज्वाइन कराऊं, ये मैंने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया ना, अगर आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहां ज्वाइन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, वो आप करके देख लेना, जो -2 6 है ना, यहाँ पे आ जाएगा, कहीं ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो उस पर एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना अलग बात होती है, और ऐसे बनाना अलग बात होती है, ठीक है, पर बिल्कुल वो पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ग्राफ को ज्वाइन करते हुए ही जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो आप करके देखना ग्राफ पेपर के ऊपर, बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, सब बच्चे बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल अच्छे से बैठो बेटा क्लास में, नहीं तो बहुत दिक्कत आपको बाद में फेस करनी पड़ सकती है। बेटा -2 से लेकर 6 तक नहीं, -2,6 पॉइंट आएगा ना, जो पॉइंट आएगा वो -2,6, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, वो पॉइंट देखो कहाँ पर आता है, ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6। हाँ जी, शो दैट, आपसे क्या कह रहा है कि शो कीजिए
कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एज वेल एज दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। चलो आपको कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है बेटा 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन है ना ये शो करना है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। तो कैसे शो करूंगा बेटा? पुट करके। अगर पुट करके वेरीफाई कर गया तो बिल्कुल है, नहीं किया तो नहीं है। तो हम इसमें x की जगह 1 डाल देते हैं, y की जगह भी 1 डाल देते हैं। बोलो सही बात है? x की जगह भी 1 डाला, y की जगह भी 1 डाला, ऐसे कर लिया। तो कितना आएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 और माइनस 3। क्या 0 इक्वल टू 0 होता है? जल्दी बोलो। क्या 0 को 0 के बराबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वेरीफाई हो गया यहाँ से। ऐसे ही बेटा आप दूसरे वाले के लिए करते हैं। दूसरा वाला क्या था हमारा? दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या था बेटा? जल्दी बोलो। दूसरा सॉल्यूशन था x2 y5। x की जगह 2 डालो बेटा, y की जगह 5 डालो, ठीक है, इक्वल टू 0। y की जगह 5 डाला, कितना आ गया बेटा? जल्दी देखो। 4 2 8, 8 माइनस 5 3 और 3 माइनस 3 दोबारा 0। तो यहाँ से भी क्या आ गया? 0 बराबर 0। तो क्या दोनों वेरीफाई हो गए? जल्दी बोलिए, क्या दोनों इसके सोल्यूशन है? बोल सकता हूँ बोथ आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलो सब बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते रहना बेटा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी, जैसे कुछ बच्चे थे ना जिसको मैंने देखा कि वो नोट्स नहीं बना रहा था। तो नोट्स अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए और हमने मंगवाए यहाँ से, तो फिर उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखिएगा। बाद में मत कहना सर मैं 1 दिन में बना लूंगा, 2 दिन में, है ना। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, जुटे हुए हैं, पूरा लग के आपको ईमानदारी से, देखो कितना हम मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी नोट्स बनाएं। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, केवल हमारी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को भी पूरा मेहनत से काम करना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये शानदार बात है, सुनिएगा क्या बात है। क्या बोल रहा है? एक शब्द तो उसने यूज किया यूनिक, एक शब्द क्या यूज किया? यूनिक। और एक शब्द उसने यूज किया बेटा इनफिनाइट। एक शब्द क्या यूज किया? इनफिनाइट। दोनों शब्दों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? इनफिनाइट का मतलब होता है मोर देन वन, है ना, ऑफ कोर्स एक से ज्यादा ही, है ना। और असंख्य, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफिनाइट इज समथिंग जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और यूनिक का मतलब होता है जहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन आए, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? केवल एक ही आंसर आए, उसके अलावा और कोई आंसर ना आए, ओनली वन सॉल्यूशन। और इनफिनाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि इनफिनाइट आंसर आ जाए। समझ रहे हैं? इनफिनाइट आंसर। अब चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। जैसे ये दिया हुआ बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अगर आपके पास दिया हुआ बेटा, है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अगर आपके पास दिया हो, तो आप बताओ x की जगह पे मैं क्या ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ कि LHS और RHS बराबर आ जाए? बताओ जल्दी से। यहाँ x की जगह पे क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसे डाल सकता हूँ? चलो, काफी सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई में बोल दिया कि सर आप 5 डाल सकते हो। काफी सारे बच्चों ने मुझे बोल दिया कि सर आप यहाँ पे ना 5 डाल सकते हो। तो 5 प्लस 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 6 आ जाएगा। 6 बराबर। बेटा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्या x की जगह पे मैं 5 के अलावा कुछ और डालूं, कुछ और डालूं और उससे 6 आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? जल्दी बताओ। क्या x की जगह पे कुछ और ऐसा डालूं जिसे डालने पे 6 आ जाए? बोलो बोलो। एक बच्चे ने -7 लिखा। बेटा -7 प्लस 1 कैसे आ जाएगा? वो तो -6 आएगा ना। -7 प्लस 1 तो -6 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बिल्कुल यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि केवल एक ही आंसर पॉसिबल है एक्स का। ओनली वन आंसर ऑफ एक्स इज पॉसिबल। समझ रहे हैं आप? ओनली वन आंसर ऑफ एक्स इज पॉसिबल। बोलो जल्दी से। केवल एक ही आंसर है जो पॉसिबल है, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशन है बेटा वो यूनिक नहीं होगा। बेटा यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन आना। ऐसे क्या बोलेंगे? एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। चलो अब मैं इसका एक एक स्वरूप, चलो पहले इसको इसी पे थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ी देर बाद इस पे वापस आता हूँ, ठीक है। एक चीज और दिखानी है मुझे इसमें, थोड़ी देर और वापस आता हूँ। हाँ बेटा इसका बताओ, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? बोलो, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? जल्दी बताओ। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? जल्दी बोलो। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, इसके तो इनफिनाइट होंगे। बोलो कि नहीं होंगे?
इसके सोल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनाइट होंगे। जल्दी से बोलो, सही बात नहीं है? मान लो आपने x की जगह 0 डाला, मान लो आपने x की जगह क्या डाला बेटा? 0 डाला। तो x की जगह जैसे ही आप 0 डालेंगे तो आपको पता है y की जगह 2 आ जाएगा, ये एक सोल्यूशन हो गया, है ना? ऐसे ही बेटा मान लो आपने x की जगह 1 डाला, x की जगह आपने क्या डाला बेटा? 1 डाला, तो y की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। बोलो, y की जगह 5 आ जाएगा, सही बात है। ऐसे ही आप और भी डाल सकते हो, बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हो, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? इन्फिनाइट। बोलो जल्दी से, क्लियर है? क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट। क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट। ठीक है, चलो अब मैं एक और बात पे आप सबको लेकर आना चाहता हूँ, है ना? देखते हैं कितने बच्चे मैंने क्या कहा था, मैं पुरानी बात पे वापस लाऊंगा एक बार। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है कितने वेरिएबल में बेटा? सर अगर पॉइंट में आए तो हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लो यार। ग्राफ पे कैसे करते हैं? 1,2 कैसे करते हैं? ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन आती है क्या आप लोगों को? है ना? हाँ, आती होगी। ठीक है, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ यूनिक और इनफिनिट। अब देखो ये वाला है, ये 1 वेरिएबल में बेटा, ये कितने में बेटा? 1 वेरिएबल में। ठीक है जी, ये कितने में है बेटा? 1 वेरिएबल में। सबको मालूम है ये बात? अच्छा, मान लो मुझे इसे 2 वेरिएबल में लिख रहा हूँ, तो मैंने आज आपको सिखाया है इसको कैसे लिखते हैं। जैसे ये तो आपके पास क्या है कि x = 5 आ गया ना, अगर इसको 2 वेरिएबल में लिखना हो तो ये बात मैंने आज आपको सिखाई है, कैसे लिखते हैं हम इसको? बोलो, x प्लस, ऐसा लिख सकते हो क्या? x प्लस 0 इंटू वाई, एक्स प्लस 0 इंटू वाई, बोलो x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? जल्दी बोलो, क्या इस बात को मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ ना? ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे बताना, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम करो, आप एक काम करो कि x की जगह पे तो 5 डालो और y की जगह पे 1 डालो। बताओ ये क्या, ये 5,1 इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। अगर x की जगह 5 डालू, y की जगह 1 डालो, तो क्या इसका आंसर होगा? बोलो, क्या इसका आंसर होगा? सोच के देखो बेटा, सोच के देखो। यहाँ 5 डालो, यहाँ तो 5 डाल दिया, और यहाँ क्या डाल दिया? 0 इंटू 1, क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 इंटू 1 क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। जल्दी बोलो, 0 इंटू 1 क्या आएगा? 0 ही आएगा। बोलो, सही बात है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ये बंद कर दूँ। वेट फॉर अ मिनट, अभी आप लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट रुकिए, है ना? 0 इंटू में y की जगह बेटा 1 क्या डाला? 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, 0 इंटू 1 तो 0 ही होता है, तो 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि x की जगह पे 5 ही डाला, लेकिन y की जगह 1 की जगह 2 डाल के देखता हूँ। तो आप जानते हो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह जहाँ पहले 1 था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 0 इंटू 2 भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की जगह 5 डालूं और y की जगह में 3 डालूं, तो क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा? ये भी कर जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, देखो यहाँ पे y की जगह अगर मैं कुछ भी डालूं, यहाँ y की जगह कुछ भी डालूं, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है। यानी कि अगर मैं 2 वेरिएबल पे लिखता हूँ तो इसके भी कितने सारे सोल्यूशन आ जाएंगे बेटा? बोलो, इसके भी कितने सारे आ जाएंगे? इनफिनाइट आ जाएंगे। सबको क्लियर है ये बात? 1 मिनट रुको, मैं मैसेज ऑन कर रहा हूँ। बोलो जल्दी से, क्या आप सबको क्लियर है ये बात कि अगर मैं x की जगह, अब आप मैसेज कर पा रहे होंगे, अगर मैं x की जगह 5 डालूं और y की जगह कोई भी और वैल्यू डालूं, तो इसके भी इनफिनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसा कहता है कि बेटा 1 वेरिएबल में है, अगर ये 1 वेरिएबल में ही डील करना है मुझे, तब तो एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल देता है कि इसको भी आप 2 वेरिएबल की तरह ही डील करें, तब इसके सोल्यूशन भी कैसे आ सकते हैं बेटा? इनफिनाइट। ठीक है, क्लियर? क्लियर, तो इसके सोल्यूशन भी कैसे आएंगे? इनफिनाइट ही आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अब इसका बताओ, इसका क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? जल्दी बोलो। चलो, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, लगभग सब कह रहे हैं सर इसका भी इन्फिनाइट ही आएगा। इसका भी क्या आएगा बेटा? इन्फिनाइट ही आएगा। बोलो, सही बात है। अगर इन्फिनाइट ही आने वाला है, कैसे बोल सकते हो? देखो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो, y की जगह 4 डाल, y की जगह तो क्या डालो? 4 डालो, और x की जगह क्या डाल दो? 2 डाल दो। बोलो, सही बात है क्या? आ जाएगा एक आंसर। ऐसे ही y की जगह मान लो 8 डाला, x की जगह 4 डाला, y की जगह 6 डाला, x की जगह 3 डाला। बोलो, हर एक पे आ रहा है आंसर?
तो एक से ज्यादा आंसर आने तो क्या होगा बेटा, इन्फिनाइट होगा। क्या होगा बेटा, इन्फिनाइट आंसर होगा। बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या सबको? और क्योंकि ये भी एक लाइन की इक्वेशन आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, 2x। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x। ऐसा ही अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया है तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या होगा बेटा, सारे एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट इनमें कोई भी नहीं है, ये जितने भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं सब एक्यूरेट है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आने वाला है, इन्फिनाइट, है ना। मैंने क्या कहा, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इज इक्वल टू 2x आएगा, y इज इक्वल टू 2x आ गया। अब आप क्या करो, 2x y को भी उस तरफ ले आओ, माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो लाइन की इक्वेशन तो आई है, ये जो आई है लाइन की इक्वेशन तो आई, इसमें देखो a की जगह 2 है, b की जगह -1 है, y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है b, और c की वैल्यू क्या है बोलो, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो, जल्दी से बताओ c की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, क्या c की वैल्यू 0 है? अच्छा पहले वाले में, जो इससे सबसे पहले किया था बेटा उसमें, उसमें आप दोनों आंसर बता दें कि भाई अगर 1 वेरिएबल में तो वो भी सही है, 2 वेरिएबल में तो वो भी सही है, ठीक है, दोनों ही बता दो, ठीक है, क्लियर, 1 वेरिएबल में तो वो सही, 2 वेरिएबल में तो वो सही। चलो बेटा आगे बात करते हैं। C0 कैसे है बेटा, कांस्टेंट टर्म थी नहीं ना इस वाले में, अरे इस वाले में कांस्टेंट टर्म थी नहीं भाई, क्या आया था 2x, एक मिनट, हमारे पास क्या आया था भाई, हमारे पास यही तो आया था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ कांस्टेंट कहाँ है बेटा, याद है क्या फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x वाली टर्म भी आ रही है, y वाली भी आ रही है, तो कांस्टेंट तो आया नहीं ना, तो C0, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो बेटा अब देखो, अब ये आ गया स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टेटमेंट से बनाना होगा आंसर। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। चलो तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई अपन लोग, एक मिनट रुकिएगा, अभी आप चैट नहीं कर पाएंगे, मेरे को पहले समझाने दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो लेट दोनों की कॉस्ट मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम x मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं, ठीक है बेटा, एक की कॉस्ट x एक की कॉस्ट y। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो x है वो क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ y है। बोलो सही बात है, x जो होगा वो ट्वाइस ऑफ y होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 2y, 2y को इधर ले आओ, बराबर में आ गया 0। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो जल्दी से, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो, अब ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, अब रिप्लाई भेजो, क्या सबको क्लियर है ये? चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड, मुझे बताना, हाँ भी अब बताओ इस इक्वेशन में c की वैल्यू क्या आ रही है, ये जो इक्वेशन है इसमें c की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, सबको क्लियर है c की वैल्यू, सबको क्लियर है c की वैल्यू, c की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल सही, c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मुझे कोई बताएगा कि इस इक्वेशन के आंसर कितने आने वाले हैं, इस इक्वेशन के आंसर कितने आने वाले हैं, जो सामने लिखी गई है इसके आंसर कितने आएंगे बेटा, कि इसके आंसर इन्फिनाइट आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सर लीनियर इक्वेशन है तो आंसर तो कितने आएंगे, इन्फिनाइट आएंगे। चलो बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है ना, ऐसे ही आने चाहिए बेटा, अगर आप आंसर दोगे तभी मजा आएगा, है ना। कई बच्चों के रिप्लाई अब आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ही पता चल रहा है कि आज घर फोन जाएगा, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, देखो एक स्टूडेंट के अंदर ये चीजें होनी नहीं चाहिए, आप डर के पढ़ोगे तो उस चीज में कोई मजा ही नहीं है यार, है ना। आपको पढ़ना कैसे है, बिल्कुल प्यार से मजे से सब चीजें समझ आए ऐसा पढ़ना है, कोई जबरदस्ती वाला काम थोड़ी करना है हमें आपके साथ, है ना। इसे 1 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं भाई ऊपर लिखा है ना कि 2 वेरिएबल में करना है, बोला ही था उसने, तो फिर 1 में क्यों करोगे, जब बोला है 2 में करना है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, कह रहा है इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड इन कोलकाता, ओके, धोनी एंड युवराज स्कोर टुगेदर 198 रन, एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। चलिए जी, तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, लेट द, ऐसे लिखना है बेटा, सबसे पहले लेट द रन्स
स्कोर्ड बाय, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय किसके, धोनी, धोनी के द्वारा जो रन स्कोर किए गए उन्हें बोल देते हैं एक्स, ठीक है जी। एंड द रन स्कोर्ड बाय युवराज, युवराज एंड द रन स्कोर्ड बाय युवराज बोल देते हैं अपन वाई। तो अपन जानते हैं दोनों ने मिलकर कितना किया 198, तो दोनों को मिला के क्या कर दो, x प्लस वाई मिला के क्या कर दो 198 कर दो। बोलो किस किस को इक्वेशन समझ आ गई, सिंपल है, बोलो सिंपल है कि नहीं है भाई, चलो सिंपल है, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें, लिखते रहें बेटा साथ के साथ, है ना, सबके नोट्स कंप्लीट रहें, ध्यान रखना। चलो अब इस इक्वेशन के आपको दो सोल्यूशन निकालना है, तो दो सोल्यूशन बताओ कैसे कैसे निकाल सकते हैं बेटा, क्या हम निकाल सकते हैं दोनों सोल्यूशन, कोई दिक्कत है अभी तक किसी बच्चे को निकालने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे भी निकाल लो, कोई भी दो, जो आपका मन करे वैसे निकालो। जैसे एक बच्चे ने कहा सर एक काम करते हैं, एक्स की जगह 0 डाल देते हैं, अगर एक्स की जगह 0 डालेंगे तो वाई की जगह कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स 0 डालोगे तो क्या वाई की जगह 4 आ रहा है, बोलो, एक्स 0 डालते ही वाई की जगह 4 आ रहा है सबका, तो ये एक सोल्यूशन आ गया, ये क्या आ गया बेटा, एक सोल्यूशन आ गया कि एक्स 0 डाला और वाई की जगह 4 आ गया, ये वन ऑफ द सोल्यूशन है। ऐसे किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो 0 नहीं डालूंगा, मैं तो एक्स की जगह 1 डालूंगा, किसी बच्चे ने क्या कहा कि सर मैं एक्स की जगह 0 नहीं डालूंगा, मैं तो एक्स की जगह पे 1 डालूंगा। जैसे एक्स की जगह किसी ने 1 डाला तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, बोलो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 4 उधर जाके माइनस, तो 8/3 आ जाएगा आंसर, बोलो जल्दी से, एक मिनट, वाई की जगह कितना आ जाएगा बेटा 8/3, ठीक है, वाई की जगह 8/3, बिल्कुल सही 8/3, क्लियर। किसी ने कहा सर मैं तो एक्स की जगह 1 भी नहीं डालता, मेरा तो मन कर रहा है मैं कोई नेगेटिव नंबर डालूं, मैंने कहा ठीक है भाई तेरा मन कर रहा है तो हम क्या करें, तो डाल दे। किसी ने कहा सर मैं तो एक्स की जगह पे -1 डालूंगा, जैसे ही हम -1 डालोगे तो -4 हो जाएगा, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 16, तो वाई की वैल्यू आएगी 16/3, बोलो जल्दी से। तो ये सारे ही आंसर है, ये भी आंसर है, एक मिनट, ये भी आंसर है बेटा, ठीक है, जो पहले वाला है ये भी आपका आंसर है, अगले वाला भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी है, ये भी है, तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी दो बता सकते थे, उसने 2 बोला था, कोई भी 2 बता दो, ठीक है, कोई भी 2 आप अपने आंसर में बता सकते थे। उम्मीद करूंगा सब बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जल्दी बोलिए। क्लियर, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोसेस बेटा कुछ ऐसे खास लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की जगह डाल के दिखाता रहे ना, ज्यादा हमें क्या, सिंपल में तो मैथ करना है, इंग्लिश थोड़ी करनी है, ठीक है। 3 सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो अपने पास, बाद में कर लेना, है ना, आसान क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताऊं मैं, बिल्कुल बेटा दिव्यांश, लीनियर इक्वेशन का आंसर इनफिनाइट होंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप खुद करना है इसको, ठीक है, खुद करना है इसको आप, ठीक है, एवरीबॉडी खुद कर लेना। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्या दे रखा है 2x + y = 7, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ भाई। चलो अब इसका आंसर सब बच्चे मेरे पास सॉल्व करके भेजेंगे, जल्दी से सॉल्व करो, सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी से एकदम तेजी से आंसर आना चाहिए इसका, तो एक बच्चा एक ही बार भेजे आंसर, ठीक है, जल्दी से, सक्षम, एकाग्र, सक्षम का आ गया आंसर, एकाग्र का आ गया, दिव्यांश का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया, अरे भाई साहब ये तेजी से आ गया यार, मैं नाम लेना चाहता था लेकिन बहुत तेजी से आंसर सबके आ गए हैं और सबके नाम ऊपर चले गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो कि आप सबने बड़ी तेजी से आंसर बता दिया। तो सिंपल है भाई, है ना, सिंपल है, कैसे सिंपल है सर, कि आप बस जो सॉल्यूशन बोला है वो आप डाल दो, ठीक है, जो सॉल्यूशन बोला है वो आप डाल दीजिए, ठीक है जी, जो सॉल्यूशन बोला है वो आप डाल दीजिए। कैसे डालेंगे सर, मैंने कहा देखो जल्दी से, एक्स की जगह 1 डाल दो, तो 3 इंटू में एक्स की जगह आ गया 1, प्लस 5 इंटू में वाई की जगह आ गया बेटा 3, इज इक्वल टू दे रखा था बी, तो कितना आ जाएगा 3 + 15 दैट इज बी, तो बी कितना आ गया बेटा, बी आ गया 18, ठीक है, बी आ गया 18। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलो बेटा ये वर्कशीट 2 है, ये आपको खुद करनी है अब जो आगे आएगी, ठीक है। वर्कशीट 2 अब आपको खुद करनी है। सब बच्चे जल्दी जल्दी फोटो खींचते रहना, ठीक है। सब बच्चे जल्दी जल्दी फोटो वर्कशीट के एक आपको पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है, ठीक है। सबने वर्कशीट सॉल्व करके चलो पहला क्वेश्चन, जल्दी फोटो खींचो आप लोग, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने लिखना हो लिख लो, ठीक है। खींच लिया होगा इसका पहले वाले का। अब आगे बढ़ रहा हूँ, रफ में कर लेना बेटा। ये दूसरा है, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखिए जल्दी से, सेकंड पार्ट करिए जल्दी से। नोट्स वाले कॉपी में करते रहो बेटा काम, है ना। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट है बेटा, जल्दी से नोट करो, देखो जल्दी से नोट करो, सबने भेजना है, जल्दी से नोट करो। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ पार्ट हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। जल्दी से फोर्थ पार्ट क्या, अगला क्वेश्चन ही हो गया। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एज इन टू वेरिएबल, जैसा आज किया बेटा वही किया सारा, है ना, ठीक है। जैसा आज जो आज किया उसी के बेस पे है पूरी वर्कशीट। देखो ये इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है बेटा। जो मिस हो गया वो अपने दोस्तों से ले लेना, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग मिस हुआ तो वो मैं सारा दिखा नहीं पाऊंगा अभी। चलो ये आपका अगला, ठीक है। पॉइंट 4 सोल्यूशन, या मैं ग्रुप में भी डाल ही दूंगा, ठीक है, चिंता ना करो, कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में डाल ही दूँ, ठीक है। एवरीबडी यहाँ तक क्लियर है? किस किस को क्लियर है, जल्दी मामला बताओ, किस किस को क्लियर है। ये वाला जो टॉपिक है हम कर चुके हैं, रफ कॉपी में कर सकते हैं बेटा, इसको नोट्स वाली में ही नोट कर लियो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो नोट्स वाली कॉपी, ठीक है। चलो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बेटा ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए मैं चैट को ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको फोन करूंगा जब मुझे आपसे बात करनी होगी, ठीक है। पहले समझा दूंगा पूरी चीज, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ ये वाला टॉपिक। आप कहोगे सर आपने कब समझाया, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। जब आप लोगों को मैंने ये कहा था, आप लोगों को याद होगा जब मैंने ये कहा था कि x इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू के, जब मैंने आपसे ये बातें कही थी ना, तो ये वन वेरिएबल में ही तो है, ये सारी वन वेरिएबल में ही तो है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वन वेरिएबल में कैसे काम चलता है पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, पूरी चीज ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी कोई भी मैसेज मत करना क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, मैंने बंद कर रखे हैं, जैसे ही मैं ऑन करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुन लो, पहले एक बार तसल्ली से सुन लो ताकि आपको याद रहे चीजें, है ना। दोबारा से एक बार तसल्ली से सुन लीजिए सारे बच्चे। बेटा ये जो एक्स एक्सिस होती है, ये जो एक्स एक्सिस होती है, इसका एक्स एक्सिस जो होती है, इसका जो इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का, दैट इज क्या, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये जो एक्स एक्सिस होती है इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। और ऐसे ये जो y एक्सिस होती है इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। सर ये ऐसा क्यों होता है, इसका y इक्वल टू 0 क्यों होता है? तो मैंने कहा देख, मैंने पहले दिन तुझे बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी आप पॉइंट्स लेते हो उन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 आता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिया 1, तो इसको 1,0 बोलते हैं, ये 2 है तो 2,0, तो y कोऑर्डिनेट 0 चलता है। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट होता है 0,1, समझ रहे हैं, 0,1, ये क्या होता है 0,2, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब कल को कोई भी लाइन, जैसे ये तो आपके पास है x इक्वल टू 0, अगर आप y एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, y एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ कर, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ करी आपने, जो आपने y एक्सिस के पैरेलल कर दी, तो ये लाइन जहां से पास करी होगी x कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे तो x0 था, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 2। बोलो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर है x कोऑर्डिनेट 2, समझ रहे हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर एक के ऊपर x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 2 ही है। y कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या आ गया, बोलो 2,1 आ गया, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 2,2 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही है, y कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा, x कोऑर्डिनेट 2 ही है, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा होगा, बदल रहा होगा, समझ रहे हैं आप बात ये। तो x इज इक्वल टू के अगर मेरे पास कभी भी आता है तो इसके बारे में हमने क्या कहा, x इक्वल टू के के बारे में हमने क्या कहा कि x इक्वल टू के क्या है, अपने आप में एक लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, एक लाइन है, x इक्वल टू के इज अ लाइन पैरेलल टू किसके बेटा, y एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही जब हम y इज इक्वल टू के बोलेंगे तो y इज इक्वल टू के की लाइनें कैसी आएंगी, वो पैरेलल टू x एक्सिस की आ जाएंगी, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने y इक्वल टू 2 बनाना है, तो y इक्वल टू 2 कैसा आएगा, ऐसा आएगा, तो 2 से पास करता हुआ जाए, ठीक है जी। y इक्वल टू 2, क्योंकि y इक्वल टू 0 यहाँ है तो 2 ऑफ कोर्स इसके ऊपर होगा। मान लो y इक्वल टू -2 बनाना है,
तो y इक्वल टू -2 कहाँ आएगा बेटा, वो नीचे की तरफ आएगा। y इक्वल टू कहाँ आएगा बेटा, वो नीचे की तरफ आएगा, y इक्वल टू -2, समझ रहे हैं। तो y इक्वल टू के क्या होगा, एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये बातें हम पहले दिन के लेक्चर में भी कर चुके हैं, ठीक है जी, ये बातें हम लोग पहले दिन के लेक्चर में भी कर चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सभी पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चैट ऑन होगी, किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं है तो वाई लिखो। हाँ जी, ये बातें आपको क्लियर है, ठीक है। चलो सबको क्लियर है, गुड। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो क्लियर ऑल ड्राइंग करके हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बनता है। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्या कीजिए, इसका ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको क्या लिखा, x इज इक्वल टू -3 को उधर लेके x इक्वल टू 3, तो ये तो वही फॉर्म आ गई, अगर आपको याद हो x इक्वल टू k आ गई। तो ये किसके पैरेलल बनेगा बताओ, लाइन पैरेलल टू, बताओ किसके पैरेलल बनेगा, पैरेलल टू किसके बनेगा, जल्दी रिप्लाई में भेजो, किसके पैरेलल बनेगी ये, x एक्सिस या y एक्सिस, जल्दी बताओ किसके पैरेलल बनेगा, x एक्सिस या y एक्सिस। सभी के आंसर आने चाहिए, सबको याद होना चाहिए। अब देखो हमने बात कर ली है इस पे, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल सही बात, पैरेलल टू y एक्सिस अभी किया हमने, है ना, अभी किया हमने पैरेलल टू y एक्सिस, थोड़ी देर पहले ही अभी हमने देखा। इसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ जाए, वो तो कह रहे ग्राफ भी ड्रॉ करके बताओ, हम कहेंगे ले ग्राफ भी ले, हम ग्राफ भी दे सकते हैं, देखो ध्यान से, हम ग्राफ भी बना के दे सकते हैं, हमें तो आता है ग्राफ बनाना, देखो ध्यान से। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो सबसे पहले क्या देख लिया, सबसे पहले देख लिया कि x इक्वल टू 3 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गया 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। तो हम जानते हैं कि ये वाली लाइन तो x इक्वल टू 0 होती है, जो y एक्सिस होती है। तो जो x इक्वल टू 3 होगी बेटा, जो x इक्वल टू 3 होगी वो बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगी ऐसे। ये आपकी लाइन आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ड्रॉ करने के लिए बोला था, लो ड्रॉ भी कर दिया। ये क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है बेटा, क्या सब बना लेंगे अब इसका डायग्राम, जल्दी बोलो, क्या आप सब बना लोगे, पक्का। चलो अब मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, आप लोग कह रहे हो कि आप खुद बना लोगे, तो फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप मानोगे नहीं, है ना। देखो अब ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर बच्चों को मालूम नहीं चल पाती जल्दी से, तो इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कीजिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कीजिए। जैसे अब ये है बेटा, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x को आप दूसरी तरफ लाओ तो 3x में से जब 2x जाएगा तो x आ जाएगा। 2 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो 1 - 2 कितना आएगा, -1। बोलो x इक्वल टू -1 क्या आप सब बना पा रहे हो, x इक्वल टू -1 क्या आप सब बना पा रहे हो, जल्दी बोलो। क्या सबका ये आ गया x इक्वल टू -1। अब सर ये x इक्वल टू -1 कैसे बनेगा, हमें तो पता नहीं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो बनाया था यार, क्या याद है, x इक्वल टू -1 बिल्कुल वही बात हुई थी, x इक्वल टू k, बोलो यही तो बात हुई। तो लाइन पैरेलल टू किसके, y एक्सिस की बनेगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगी। दोबारा से ग्राफ बनाया, दोबारा से अपन लोगों ने ग्राफ बनाया। ग्राफ के लिए देखो ऐसे लाइनें खींच दी, ऐसे लाइनें खींच दी। तो आप जानते हैं x की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगी बेटा, पीछे की तरफ मिलेगी, -1। आप जानते हो ये होता है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 जब आप बनाएंगे, x इक्वल टू -1 जब आप बनाएंगे तो ऐसी लाइन आएगी, ये लाइन आ गई, ठीक है। ये आ गई क्या, x इक्वल टू -1। किस किस ने बना लिया, जल्दी बोलो, किस किस का बन गया, जल्दी बोलो। क्या सबका बन गया, पक्का, सबने बना लिया पक्का। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं छोड़ दें, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तक का काम आप सब बच्चे